साल 2020 और 2021 की शुरुआत ने हम सभी को वो सब दिखा चुका है जिसकी कल्पना हम अपने जीवन में कभी भी नहीं कर सकते थे। जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष तो हमने अपने इर्द गिर्द में ही देख लिया होगा। इसके अलावा इस पैंडेमिक ने कईयों की जॉब भी छुड़वा चुकी है और कईयों का तो व्यवसाय भी रुक गया है। लेकिन सवाल अब ये आता है कि क्या जॉब छूट जाने से और क्या व्यवसाय रुक जाने से मेरे दूसरे खर्चे भी रुक गए हैं? तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार बचे कुचे 2021 के साल में हम अपने पर्सनल फाइनेंस को ठीक प्रकार से मैनेज कर ले, ताकि वापस कभी ऐसी स्थिति बने हमारे जीवन में तो हमारे पास एक पर्याप्त राशि हो, पर्याप्त इमरजेंसी फंड्स हो, जिससे हम अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। तो स्वागत है दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है CA रूपक मिगलानी। मेरा नाम है रूपक मिगलानी। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन का सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो होता है पैसा, मनी। एक आम व्यक्ति अपने जीवन में पैसा जुगाड़ या कमा कहाँ से सकता है उसे समझते हैं। अगर मान के चलिए कोई स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट या तो अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसा अरेंज कर सकता है या फिर वो कुछ पार्ट टाइम जॉब करता होगा, ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाता होगा। और वहीं एक वर्किंग प्रोफेशनल की बात करें तो वो अपने जॉब या अपने प्रोफेशन या अपने धंधे से पैसा कमाता होगा। अब सवाल ये आता है कि इससे एक्सपेंसेस तो होने ही है, रुकने तो नहीं वाले। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा ये आता है कि क्या हम अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं? उससे भी बड़ा सवाल ये है कि वो एक्सपेंसेस को कंट्रोल क्यों करना है। आइए इसे समझते हैं। एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना खुद को पानी में डूबने से बचाने जैसा होता है, क्योंकि उसी के आधार पर आप अपनी सेविंग्स करते हैं और सेविंग्स के आधार पर ही आप अपने फाइनेंशियल गोल्स भी बनाते हैं और पूरा भी करते हैं। आमदनी हो गई, इनकम हो गई, उसके आधार पर आपने एक्सपेंसेस कर लिए जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ पैसा बचा लिया, सेविंग्स कर ली, सेविंग्स के आधार पर आपने इन्वेस्टमेंट्स कर दिए, इन्वेस्टमेंट से आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स इमरजेंसी फंड के लिए कर चुके हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए कर चुके हैं। और बचा कुचा पैसा आपने रिस्क मैनेजमेंट के मकसद से इंश्योरेंस में लगा चुके हैं, अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा के मकसद से। यही पूरी चक्री चलती रहती है और इसी को पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। तो इसकी कला हम सभी को आनी चाहिए, यही कला हम सभी को सीखनी चाहिए। मैंने पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट को एक कला से कंपेयर किया। उसके पीछे कारण ये है कि हमने अपने जीवन में काफी बार काफी फ्री एडवाइसेस तो सुनी होगी कि यहाँ पे निवेश कर दो, वहां पे निवेश कर दो, लेकिन वो आधार पर हमने अपने जीवन में कितना बदलाव ले आए हैं वो आपको ही पता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो हम ये समझ ले कि हमारी आदतें कैसी है, हमारी हैबिट्स कैसी है। मैं बात कर रहा हूं हमारी फाइनेंशियल हैबिट्स कैसी है। इसे एक उदाहरण से समझाता हूं। मान के चलिए 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति वो जिसे पैसा खर्च करने से पहले बहुत स्ट्रेस आता है, उसके जेब में से चिल्लर भी निकलती है तो बहुत दर्द होता है। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा स्ट्रेस में ही रहेंगे और ये हमेशा अपने फाइनेंशियल बायसेस के बेसिस पे डिसीजंस लेंगे, चाहे वो स्टॉक मार्केट में ही निवेश करना क्यों ना हो। ऐसे व्यक्ति बहुत स्ट्रेस ले लेके नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आते रहेंगे। विचारों के आधार पर वो नेगेटिविटी उन्हें ड्राइव कर देगी और वो कुछ ना कुछ गलत कर जाएंगे जीवन में। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो हो सकते हैं या महिला वो हो सकती है जिन्हें शॉपिंग की आदतें अपने जीवन में बहुत लगी होती है। कोई भी नई चीज क्यों ना आती हो, अमेज़न में उन्हें बाय करने का मन होता है, या फिर आईफोन 11 आईफोन 12 में बदल गया तो 11 छोड़ के 12वें पे जाते हैं। तो ये शॉपिंग हैबिट्स और ऐसी आदतों के कारण भी हम अपने जीवन में कुछ फैसले गलत ले लेते हैं अपने फाइनेंशियल चीजों को लेकर।
तीसरे प्रकार का व्यक्ति वो होता है जिसे हम फ्रूगल कहते हैं, यानी कि पैसा वहीं लगाता है जहां पे वो जरूरी समझता है। तो ये तीनों प्रकार के व्यक्तियों के आधार पर आप कहीं ना कहीं अपने आप को फिट कर पाएंगे कि आप यहाँ पे कहाँ फिट होते हैं। उसी आधार पर आप अपनी फाइनेंशियल हैबिट को समझिए, क्योंकि एक वाइज डिसीजन और एक इम्पल्स डिसीजन में बहुत अंतर होता है। एक बार खुद की फाइनेंशियल हैबिट को आपने समझ लिया, अपने आप को कंट्रोल कर लिया, तो नॉर्मली ऑटोमेटिकली आपकी सेविंग्स होना शुरू हो जाएगी, और उतनी हो जाएगी जितने का अनुमान आपने किया भी नहीं होगा। तो इसलिए मैंने पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट को एक कला से कंपेयर किया है, क्योंकि सबसे बड़ी कला जीवन में जो होती है वो होती है कि खुद को पहचानना, खुद के भीतर झांकना। फाइनेंस को भी मैनेज करना है तो खुद के भीतर में झांकना बहुत आवश्यक है। अपनी आदतों को समझे और उसके आधार पर अपने बाइंग, अपने सेल और अपने सेविंग हैबिट्स को चेंज करे। तो निर्णय ये निकलता है कि सेविंग्स के भी अलग अलग परसेप्शन होते हैं। अपनी आमदनी में से सेविंग्स को घटा के एक्सपेंस करना चाहते हैं, या अपनी आमदनी में से एक्सपेंसेस को घटा के सेविंग्स करना चाहते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। और उसको बदलने के लिए खुद के भीतर में और खुद की फाइनेंशियल हैबिट को जानना आवश्यक होता है। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट्स की। अपने सेविंग्स का थोड़ा बहुत हिस्सा उस जगह निवेश करें जिससे लिक्विडिटी हमेशा जीवन में बनी रहे। कोई इमरजेंसी सिचुएशन आने पे आप वो इन्वेस्टमेंट्स में निवेश किया हुआ पैसा रिडीम कर सकते हैं और उसे उपयोग में ला सकते हैं। इमरजेंसी फंड कितना बनाना चाहिए, कहां निवेश करना चाहिए, इसके लेकर हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को चयन कीजिए। अपने फाइनेंशियल गोल जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो सकती है, जैसे कि कोई मकान खरीदना हो सकता है, या फिर लैम्बोर्गिनी भी खरीदना हो सकता है। उसके आधार पर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स थोड़े से वोलेटाइल मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। वापस से आप अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को ठीक प्रकार से समझ ले, ताकि निवेश करते वक्त कोई भी हमारे पास हमसे जितना हो सके हम अपना रिस्क कम कर दे। आखिरी में बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की। खुद की सुरक्षा, खुद की फैमिली की सुरक्षा का ध्यान रखें और ठीक प्रकार से इंश्योरेंस का उपयोग करें। मैंने इंश्योरेंस को ऊपर नहीं लिया, इन्वेस्टमेंट्स में नहीं लिया, क्योंकि इंश्योरेंस कभी भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते हैं। ये एक रिस्क मैनेजमेंट करने का तरीका होता है। ठीक प्रकार से पॉलिसी समझ ले, ठीक प्रकार से स्कीम्स का चयन कर ले, उस आधार पर आप अपनी सुरक्षा कर ले। तो आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो बने रहे मेरे साथ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। जय हिंद मेरे दोस्तों, रूपक मिगलानी साइनिंग ऑफ।